अहमदाबाद, जहां गर्मियों में पारा 50 डिग्री तक पहुंच जाता है। लू चलती है तो रेत जैसे हवा में घुलकर थपेड़े मारती है। फैक्ट्रियों से उठता धुआं और ट्रैफिक जाम दोनों दम घोटने आते हैं। अब यहां कौन फास्ट बॉलर बनना चाहेगा? मगर अहमदाबाद की धधकती गर्मी के इसी शोर के बीच एक और आवाज अपनी जगह बना रही थी। शहर के ड्राइव इन सिनेमा के पास एक अपार्टमेंट की दीवार पर बार बार एक गेंद टकराती, हर बार और तेज आवाज के साथ। इस अपार्टमेंट में एक लड़का रहता था जो टीवी देखकर तेज गेंदबाजी सीख रहा था। नाम था जसप्रीत बुमराह। युवा जसप्रीत ना तो किसी फेमस क्रिकेट स्कूल गया और ना ही किसी टॉप की क्रिकेट एकेडमी, मगर उसके पास कोचेस की कोई कमी नहीं थी। उसके कोच थे वसीम अकरम, वकार यूनिस, एलन डोनाल्ड, ब्रेट ली और शोएब अख्तर। वो उन्हें टीवी पर बल्लेबाजों के दिल में दहशत पैदा करने वाले यॉर्कर्स मारता हुआ बस देखता रहता और फिर दीवार पर उसे दोहराता रहता। जसप्रीत 5 साल के थे जब पिता का साथ छूट गया। मां प्राइमरी स्कूल की प्रिंसिपल। जिंदगी आसान नहीं थी, मगर दिल में एक जुनून था। घर के भीतर भी जसप्रीत बॉलिंग करते रहते। शोर से मां की नींद ना टूटे तो निशाना दीवार और जमीन के बीच की चौखट पे रहता। यॉर्कर्स उसी वक्त से उनकी बॉलिंग का हिस्सा बन गए। कहते हैं किसी चीज को अगर दिल से चाहो तो सारी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। बुमराह के मुकद्दर में भी यह लिखा था। बुमराह निर्माण हाई स्कूल के लिए खेलते थे। यह एक नया स्कूल था जो अपनी क्रिकेट टीम के लिए नहीं जाना जाता था। साल 2010 की बात है जब जिला क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव अनिल पटेल एमजी साइंस इंस्टीट्यूट के मैदान में मैच देखने आए। बुमराह जो उस वक्त सिर्फ 16 साल के थे, उस मैच का हिस्सा भी नहीं थे। वो तो बस प्रैक्टिस पिच पे बॉलिंग कर रहे थे। मगर पटेल की तैरती हुई आंखें जसप्रीत पे आके अटक गई। ये लड़का तो एक अजीब से एक्शन के साथ बॉलिंग कर रहा है, मगर स्पीड बाकी सभी लड़कों से कहीं ज्यादा है। बस यहीं से जसप्रीत बुमराह की एंट्री हुई डिस्ट्रिक्ट अंडर 19 टीम में और वो गुजरात के क्रिकेटिंग सिस्टम का हिस्सा बन गए। 3 साल के भीतर बुमराह गुजरात की सीनियर टीम में खेल रहे थे। उसी दौरान सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में गुजरात का मुकाबला हुआ मुंबई के साथ। ये बुमराह का केवल दूसरा T20 मैच था। इस मैच को देखने भारतीय टीम के पूर्व कोच और मुंबई इंडियंस के स्काउट जॉन राइट भी पहुंचे थे। राइट दरअसल मुंबई के उन खिलाड़ियों का प्रदर्शन देखने पहुंचे थे जिन्हें मुंबई इंडियंस के दल में चुन लिया गया था। मगर मुंबई की पारी की शुरुआत में ही उनकी नजर गुजरात के 19 वर्षीय ओपनिंग बॉलर पर पड़ी, जो कि एक के बाद एक यॉर्कर्स डाले जा रहा था। थोड़ी देर बाद ही आदित्य तरे, जो उस वक्त तक मुंबई इंडियंस का हिस्सा बन चुके थे, उन्होंने राइट की पार की नजर की तस्दीक कर दी। ड्रेसिंग रूम पहुंचने पर उन्होंने बताया कि वो अजीबोगरीब एक्शन वाला लड़का दरअसल जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा तेज गेंद फेंकता है। फिर अचानक बुमराह की एक गेंद पिच पर बने फुटमार्क पर पड़ी और विकेट कीपर पार्थिव पटेल के ऊपर से उड़ती हुई बाउंड्री के पार निकल गई। राइट समझ गए कि वो अपनी नजरों के सामने कुछ खास घटता हुआ देख रहे हैं। उन्होंने गुजरात के कप्तान पार्थिव पटेल से बात की और तुरंत एक फोन घुमाया मुंबई इंडियंस के हेडक्वार्टर्स में बात करने के लिए कि जितनी जल्दी हो सके जसप्रीत बुमराह को साइन करना है। तो इस तरह अहमदाबाद की दहकती गर्मी से निकला एक ऐसा फास्ट बॉलर जिसकी गेंद दुनिया भर में आग बरसाने लगी। जल्द ही जसप्रीत बुमराह की गिनती दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों में होने लगी।